साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद। और क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं डीडी बिहार और मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत सड़क, रेल और इनलैंड वाटरवेज के फरोग पर तेजी से काम कर रही है। वजीर आजम ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैजेंटा लाइन मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि यह वक्त राब्ते का है और इसके बगैर जिंदगी रुक सी जाती है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया के 5 बड़े मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो जाएगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक और वजीर आला आदित्यनाथ योगी समेत दीगर कई मुअज़्ज़ज़ अफराद भी मौजूद थे। मैं जानता हूं ये चीजें करने में कितनी दिक्कत होती है, लेकिन आप मुझे बताइए, राजनीतिक लाभ हो तभी निर्णय करना चाहिए और राजनीतिक लाभ न हो तो निर्णय ही नहीं करना चाहिए। क्या देश को ऐसे अधर में लटकने देना चाहिए? क्या देश ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो नीति पर चलना चाहती है, साफ नियत के साथ काम करना चाहती है और सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव लाने के सपनों को पूरा करने के इरादे से काम करती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश उत्सव अकीदत से लबरेज माहौल में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज गुरु महाराज के जाए पैदाइश पटना के तख्त हरिमंदिर साहब में खुसूसी भजन कीर्तन का इनेकाद किया गया। मुल्क और बैरून मुल्क से आए रागी जत्थों ने हरि कीर्तन पेश किया। गुज़श्ता 3 दिनों से जारी शुक्राना तकरीब का आज इख्तिताम हो रहा है। शुक्राना तकरीब में मुल्क और बैरून मुल्क से आए बड़ी तादाद में अकीदतमंद हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कदीम शहर को दिलकश अंदाज में सजाया गया है। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए पटना में टेंट सिटी भी बनाया गया है। प्यारा मेरे नाल है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह के 350वें प्रकाशोत्सव का शुक्राना समारोह आज हर्षोल्लास और पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरु के जन्म स्थान तख्त हरिमंदिर साहिब और इस अवसर पर खास तौर पर बनाए गए टेंट सिटी को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। पिछले 4 दिनों से चल रहे समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर को श्री कृष्ण सभागार से किया था। समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सहित देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समारोह के सफल आयोजन के लिए सिख संगत ने प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। समारोह के भव्य आयोजन को सफल बनाने में सिख संगत और सेवादार तो जुटे ही हुए थे, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पटना के तख्त हरिमंदिर साहब का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। लोग आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और शुक्राना अदा कर रहे हैं उस करतार का, उस वाहे गुरु का जिसकी कृपा से उन्हें बहुत कुछ मिला है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पटना बाईपास पर एक टेंट सिटी बनाया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था की गई। गुरु गोविंद साहब के शस्त्रों को प्रदर्शित करने के लिए आनंदपुर साहिब से एक विशेष वाहन यहां आया है। इस सचल प्रदर्शनी में गुरु गोविंद सिंह की तलवारें, केसरिया रंग का चोला और पगड़ी तथा दूसरे अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। गुरुद्वारा तख्त हरिमंदिर साहिब में 25 दिसंबर की सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के व्यापक प्रबंध किए गए। गुरु के 350वें प्रकाशोत्सव के शुक्राना समारोह के समापन के बाद अब 351वें प्रकाशोत्सव की गहमागहमी भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज पूरे मुल्क में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 93वीं सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर राजनाथ सिंह, विजय गोयल और पार्टी के कौमी सदर अमित शाह ने नई दिल्ली में जनाब वाजपेयी की रहायशगाह पर जाकर उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है। पूरा देश उसको मना रहा है। वे एक कवि, एक साहित्यकार, एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे प्रधानमंत्री और देश के अंदर जिन्होंने विकास के लिए बहुत काम किया, ऐसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर
पूरा देश प्यार करता रहा है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उधर राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 93वीं सालगिरह जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी दफ्तर में मुनक़्क़द तकरीब में बीजेपी के सीनियर रहनुमा हरेंद्र पांडे ने वाजपेयी के दौरे हुकूमत की सताइश करते हुए कहा कि उनकी मेहनतों से ही आज पार्टी इस मकाम पर पहुंची है। 1979 चीन के दौरे पर गए थे अटल जी, और अचानक चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अटल जी ने तुरंत अपना कार्यक्रम दौरा स्थगित किया और कहा, मेरे रहते हुए ये मेरे देश का अपमान है, मैं चीन से वापस जा रहा हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी वहां से निकलते हैं और भारत में। ज़राअत के वजीर प्रेम कुमार ने कहा है कि आइंदा 3 वर्षों में रियासत के तमाम किसानों को बिजली फराहम करा दी जाएगी। जनाब कुमार ने आज पटना में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत देही ज़राई रोड मैप के जरिए किसानों को बिजली फराहम करा रही है। कमर्शियल भी है, इंडस्ट्री भेजा करके हम कृषि फीडर के माध्यम से देश के कई राज्यों में सीधे किसानों के खेतों में बिजली की आपूर्ति करने का और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी कृषि रोड मैप 2017 जो हमने लॉन्च किया है, उसमें महामहिम राष्ट्रपति रियासती हुकूमत किसानों को आबपाशी सहूलत फराहम कराने के लिए संजीदा है। आफात मैनेजमेंट के वजीर दिनेश चंद्र यादव ने खगड़िया में जायजा मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि खगड़िया जिले में 92 स्टेट ट्यूब वेल की मरम्मत कराकर किसानों को सौंपा जाएगा। महकमे की जानिब से 10 करोड़ रुपए की तजवीज भेजी गई थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। क्रिसमस के मौके पर आज सुबह से ही मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसे का इनकाद किया गया और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। राजधानी पटना में भी क्रिसमस के मौके पर काफी जोशो खरोश देखा गया। पटना के मुख्तलिफ गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। गवर्नर सत्यपाल मलिक और वजीर आला नीतीश कुमार ने रियासत के शहरियों को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए उनकी खुशहाली के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। इससे कबल हजरत ईसा मसीह के यौम पैदाइश के मौके पर ईसाई अकीदतमंदों ने कल देर रात तक गिरजाघरों में दुआएं की। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पूरे मुल्क में वजीर आजम हुनर फरोग मराकज कायम किए जा रहे हैं। इसका मकसद 2020 तक 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार फराहम कराना है। एक तहकीक के मुताबिक 2022 तक मुल्क में 11 करोड़ हुनरमंद लोगों की जरूरत होगी। योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की थी। इसके तहत पूरे देश में 2020 तक 1 करोड़ युवक युवतियों को इस प्रकार से कुशल बनाना है ताकि वे न केवल अपने पैरों पर खड़े हो सकें बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सकें। बिहार के 34 जिलों में 220 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मरकजी हुकूमत ने महकमा इनकम टैक्स को बैंकिंग, बीमा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों के डेटाबेस का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है ताकि महकमा इन बकायादारों की तलाश कर सके जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। महकमा अब तक मुस्तकिल खाता नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न या टैक्स से मुताल्लिक किसी मवासलाती जराए पर दस्तयाब पतों पर ही बकायादारों को नोटिस जारी करता था। पूरी रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में फासला बढ़ने के सबब लोगों को सुबह और शाम के वक्त सर्दी महसूस हो रही है। महकमे मौसम के मुताबिक दर्जे हरारत में 16 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ गया है। महकमे का कहना है कि अगले 1-2 दिन में कम से कम दर्जे हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत सड़क, रेल और आबी ट्रांसपोर्ट पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 350वां प्रकाशोत्सव जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद। और क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआइया जलसे।